नमस्कार. आकाशवाणी देहरादून बेटिक प्रस्तुत गढ़वलीમાં प्रादेशिक समाचार. पहले मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते देश की प्रगति में उनको उत्कृष्ट योगदान का वास्ता लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करी गया. केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश का तहत प्रदेश ने विशेष सहायता ऋण का वास्ता 951 करोड़ रुपए की स्वीकृति दियाल. प्रदेश में कार्यदायी संस्थाओं पर जल्द नई नीति लागू करे जाले. अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं तय मानकों को पालन करने का निर्देश देने. उत्तरकाशी में भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे नेलांग और जादुंग गांव में जल्द संचार सेवा शुरू हुई और टिहरी का बोराड़ी में टेली कंसल्टेशन सेंटर को हुआ शुभारंभ. समाचारों को दगड़ी में विनय ध्यानी. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान का वास्ता लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करे गया. आज पुणे में आयोजित समारोह में उन्हें ये पुरस्कार दिए गए. ये अवसर पर श्री मोदी ने बोली कि वो देश का स्वतंत्रता आंदोलन का अग्रणी नेता लोकमान्य तिलक का 9 से जुड़िया पुरस्कार तय पै के सम्मानित महसूस करना छन. प्रधानमंत्री ने बोले कि लोकमान्य तिलक ना स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल दिया है. केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश 2023-24 का अंतर्गत प्रदेश ने विशेष सहायता ऋण का वास्ता 951 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिया. जो में जल जीवन मिशन का तहत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की सुविधा का वास्ता 110 करोड़ रुपया, नैनीताल में मॉडल कॉलेज उन्नयन का वास्ता 61 करोड़ रुपया, 500 बेड का दून मेडिकल कॉलेज में 60 करोड़ और दून मेडिकल कॉलेज कैंपस का वास्ता 33 करोड़ 98 लाख रुपए की विशेष सहायता प्रदान कर. एक अलावा अन्य योजनाओं का वास्ता भी विशेष सहायता का अंतर्गत केंद्र सरकार ने धनराशि स्वीकृत करल. विशेष सहायता स्वीकृत करे जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार को आभार व्यक्त कर. प्रदेश में कार्यदायी संस्थाओं पर जल्द नई नीति लागू करे जाले. आज देहरादून में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेश में कार्यरत सभी कार्यदायी संस्थाओं का अधिकारियों की बैठक में यह जानकारी दे. उन्होंने बोली कि चमोली जना हादसा फिर से नहीं हुआ. ये तदग्ध प्रदेश में कार्यदायी संस्थाओं का वास्ता नई नीति लागू करे जानी चाहिए. नई नीति बनाने का वास्ता उन अधिकारियों से सुझाव मांगेन. बैठक में अपर मुख्य सचिव ना कार्यदायी संस्थाओं तय सुरक्षा मानकों का उच्चतम स्तर का मानदंडों को पालन करने की सख्त हिदायत दे. श्रीमती रतूड़ी ने वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों को तय उचित प्रशिक्षण दिए जाने का भी निर्देश देने. कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बोली कि प्रदेश सरकार वर्ष 2025 तक कृषि, उद्यान और मिलेट्स का उत्पादन दुगुण करने का लक्ष्य का दगड़ एथर बढ़नी चाहिए. श्री जोशी ने आज अल्मोड़ा में कृषि, ग्राम्य विकास और सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों तय आपदा से कृषि भूमि तय हुआ नुकसान की जानकारी भी ले. पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री ने बताया कि वो प्रदेश का हर जिला में संबंधित विभागों की समीक्षा करना छन. कृषि, ग्राम विकास, सैनिक कल्याण इन विभागों की हर जनपद में जाकर समीक्षा कर रहा हूँ और जो आपदा से अभी नुकसान हुआ है उसका आकलन कर रहा हूँ. और भारत सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं वो किसानों तक पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही. लेकिन मैं अपने अधिकारियों को शाबाशी देता हूं कि मैंने जितने भी इनसे सवाल किए हर दिशा में हम जनता तक पहुंच रहे हैं. क्योंकि पुष्कर सिंह धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, मिलेट्स के क्षेत्र में, अरोमा के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम दुगना करेंगे. नैनीताल शहर में बढ़ती सब्जियों की कीमत पर रोक लगाने का वास्ता स्थानीय प्रशासन और मंडी प्रशासन लगातार छापेमारी करूच. जिलाधिकारी का निर्देश पर गठित दल प्रतिदिन थोक और फुटकर की कीमतों की सूची जारी करूच. यही क्रम में आज सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और मंडी सचिव दिग्विजय सिंह का नेतृत्व में प्रशासन और मंडी की टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर का समीप संचालित होने वाली फुटकर सब्जी विक्रेताओं की दुकानों पर छापेमारी कर. छापेमारी में सब्जियों की कीमतों में अंतर पाया गया, जय पर टीम ने सब्जी विक्रेताओं तय जारी सूची का आधार पर ही सब्जी बेचना होने बोली. देहरादून का गढ़ी कैंट स्थित दून सैनिक इंस्टीट्यूट में आने वाली 4 अगस्त तक रोजगार मेला को आयोजन करे जाल. रोजगार मेला को आयोजन प्लेसमेंट संगठन देहरादून की तरफ बटे सैनिक कल्याण वेटरन्स ब्रांच मुख्यालय उत्तराखंड सब एरिया का सौजन्य से सभी पूर्व सैनिकों और उनका आश्रितों का बाना आयोजित करे जानो चाहिए. मेला में 25 से अधिक कॉर्पोरेट कंपनी भाग ले ली. ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं.
ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। उत्तरकाशी में भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बस्या नेलांग और जादुंग गांव में जल्द ही भारत संचार निगम लिमिटेड मोबाइल टावर स्थापित करल। ये तले की उत्तरकाशी का जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि जिला में नेलांग और जादुंग सहित 69 स्थानों पर बीएसएनएल की भूमि हस्तांतरित कर दिया गया। वहीं बीएसएनएल का एजीएम अनिल कुमार ने बताया कि जिला का 71 स्थानों पर मोबाइल टावर लगाने की प्रक्रिया का प्रथम चरण को काम शुरू कर दिया गया। ये मोरी सहित पुरोला और बड़कोट, दगड़ा दगड़ी, भटवाड़ी का दूरस्थ क्षेत्र भी शामिल छन। ध्यान देने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएनएल की सेवा शुरू होने से सेना, आईटीबीपी सहित बीआरओ का जवानों और मजदूरों तक ये लाभ मिलल। वाइब्रेंट विलेज योजना का तहत केंद्र सरकार 1962 का दौरान खाली हुआ नेलांग और जादुंग गांव तय दोबारा बसाने की योजना बनानी चाहिए। इन योजना का अंतर्गत यूं दुया गांव तय पहली संचार सेवा से जुड़े जाने चाहिए। टिहरी स्थित बौराड़ी का टेली कंसल्टेशन सेंटर को आज शुभारंभ कर दिया गया। ये अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल ने बोली कि इससे स्थानीय लोगों की विशेषज्ञ डॉक्टरों तक पहुंच आसान हुई और कम खर्च पर बेहतर इलाज मिलल। डॉक्टर अनिल विज ने बताया कि इन सेवा से हार्ट, गायनी, फिजिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट सहित अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन सटीक इलाज उपलब्ध हुए साकल। पौड़ी का जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने आपदा प्रभावित रौली गांव को निरीक्षण करने की आवश्यक दिशा निर्देश देने। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से गांव में आपदा से हुआ नुकसान को आकलन करे की, गांव में फिर से करे जाने वाला कार्यों को सर्वे करे की आगणन जिला कार्यालय तक उपलब्ध कराना खुण बोली। दगड़े डॉक्टर चौहान ने कैन्यूर बैंड पीठ सैण मोटर मार्ग पर बगवाड़ी गांव का पास निर्माणाधीन पुल को निर्माण जल्द पूरा करने का निर्देश देने। बागेश्वर के जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने जिला में मादक पदार्थों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने। ये का वास्ता जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से आपसी समन्वय का दगड़ी जल्द और कड़ी कार्रवाई करने की बात बोली। उन पुलिस की सक्रियता से कार्यकरण और विद्यालयों में नियमित बच्चों की बैग चेकिंग, उनको व्यवहार, उपस्थिति पर नजर बनाए रखने का निर्देश भी देने। रुद्रप्रयाग जिला में स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान का वास्ता टेमरिया पल्ला केंद्र में आज तहसील दिवस को आयोजन करेगा। रुद्रप्रयाग का उपजिलाधिकारी बसु केदार परमानंद राम की उपस्थिति में दर्ज 39 शिकायतों में 13 को मौका पर निस्तारण कर दिए गया, जबकि शेष शिकायतों को निस्तारण का वास्ता अधिकारियों तय निर्देश दिए गए। ये मौका पर न्याय पंचायत भीरी डमार का ग्रामीणों ने तहसील बसु केदार में स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति करने की मांग कर। हैंग छोड़ टिहरी जिला का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उत्तरकाशी स्थित चिनालीसोड़ का भल्ड गांव में बांध प्रभावितों का दगड़ी बैठक कर। जिलाधिकारी ने बोले कि भल्ड गांव का थर्ड पार्टी से वैज्ञानिक तरीके से जांच करे जाली। ये का दगड़ी जिलाधिकारी ने तिवाड़ गांव को जियोलॉजिकल सर्वे कराने की बात भी बोली। चंपावत में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों में विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम 2023-2024 के तहत मतदान स्थलों में परिवर्तन और शुद्ध मतदाता सूची बनाने तक लेकी बैठक आयोजित करेगा। बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा ने सही, शुद्ध और त्रुटि रहित मतदाता सूची बने जाने का खातिर सभी से सहयोग की अपील कर। ये का वास्ता उन नोडल स्वीप तय विभिन्न विद्यालय और गांव स्तर पर लोगों तक जागरूक करने का निर्देश देने। और अब एक नजर आज का मौसम पर। राज्य में पहाड़ से लेकर मैदान तक रुक रुकी की बरखा होनी चाहिए। राज्य में होनी वाली बरखा से पहाड़ी मार्गों पर मलबा आण और भूस्खलन से पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाला लोगों तक आवाजाही में परेशानी को सामना करना पड़ना चाहिए। ये बीच मौसम विभाग ने 5 अगस्त तक का खातिर प्रदेश में अधिकांश जिलों में बरखा को येलो अलर्ट जारी कर्યું છે। राज्य आपदा परिचालन केंद्र के अनुसार राज्य में 100 से अधिक सड़क अभी बंद छन, जो था खोले जाने को काम जारी है। वखे आज प्रदेश में मौसम को मिलजुलू असर देखने में आए। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की प्रगति में उनको उत्कृष्ट योगदान का वास्ता लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेगा। केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश का तहत प्रदेश ने विशेष सहायता ऋण का वास्ता 951 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिया। प्रदेश में कार्यदायी संस्थाओं पर जल्द ही नई नीति लागू करे जाएगी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं तय मानकों को पालन करने का निर्देश देने।
उत्तरकाशी में भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे नेलांग और जादुंग गांव में जल्द संचार सेवा शुरू हुई और टिहरी का बोराड़ी में टेली कंसल्टेशन सेंटर को हुए शुभारंभ। एक दगड़े गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन संपन्न हो। नमस्कार।